उड़न षष्ठी, ये जो भगवान जगन्नाथ देव जी की उड़न षष्ठी आती है, जब भगवान को गर्म कपड़े पहनाने शुरू किए जाते हैं। जगन्नाथ जी की एक अलग प्रकार की लीला होती है। उस समय जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं, जगन्नाथ जी को मांड युक्त वस्त्र पहनाते हैं। सदाचार निष्ठ श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी श्री जगन्नाथ जी के सेवकों का ये आचरण सहन न कर सके और उन्होंने उनके उस प्रकार के कार्य की भर्त्सना की। तत्पश्चात पुंडरीक विद्यानिधि जी ने इस संबंध में स्वरूप दामोदर जी का मत जानना चाहा। तो स्वरूप दामोदर जी ने पुंडरीक विद्यानिधि जी को समझाते हुए कहा, ईश्वर का आचरण स्वतंत्र है, वे लौकिक स्मृतियों के शासन के अधीन नहीं है। साथ साथ में उत्तर देते हुए श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी ने कहा, ठीक है, जगन्नाथ जी स्वतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र हैं, परंतु वे सेवक लोग भी क्या ब्रह्म बन गए हैं? हानि वक्त वस्त्र को स्पर्श करके हाथ धोना पड़ता है, क्या इतना भी वे नहीं जानते हैं? सेवकों को कटाक्ष करने के कारण रात्रि में श्री जगन्नाथ जी व बलराम जी विद्यानिधि जी के स्वप्न में आए और विद्यानिधि जी के दोनों गालों में दोनों भाइयों ने इस प्रकार शपथ लगाई कि उनके दोनों गाल फूल गए। इस लीला के द्वारा जगन्नाथ जी ने यह शिक्षा दी कि उनके सेवकों के आचरण में दोष नहीं देखना चाहिए। कर्म जड़ स्मारती लोग शुद्ध भक्तों के आचरण में इस प्रकार के दोष दर्शन करके असुविधाओं में गिर जाते हैं। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी श्री जगन्नाथ जी एवं बलराम जी के श्री हस्तों का स्पर्श पाकर परमानंदित हो उठे। स्वरूप दामोदर जी भी उनके इस प्रकार के सौभाग्य को देखकर उल्लसित हो उठे। विद्यानिधि प्रति देखी स्नेहेर उदय, आनंदे वासेन दामोदर महाशय। सखार संपदे भय सखार उल्लास, दुई जने हासेन परमानंद हास। दामोदर स्वरूप बलेन सुन भाई, यही मत अद्भुत दंड देखी सुनी नाई। स्वप्ने आशीष हस्ती करे आपने साक्षाते, हार सुनी नाई सब देखुली तुमते। मते दुई सखा भासे ने संतोषे, रात्रि दिने ना जाने ने कृष्ण कथा रची। राजा प्रताप रुद्र के साथ जब राय रामानंद जी पुरी आए थे और श्रीमन महाप्रभु जी से मिलकर, तब जब उन्होंने राजा के व्यवहार की बात महाप्रभु जी को बताकर उनका राजा के प्रति चित्त आकर्षण किया था, उस समय ही स्वरूप दामोदर जी के साथ उनका यानी कि राय रामानंद जी का प्रथम मिलन हुआ था। राय रामानंद प्रभु जी ने परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर तथा नित्यानंद प्रभु सभी की चरण वंदना की थी। श्री पुरुषोत्तम धाम में रथ यात्रा के एक दिन पहले जब महाप्रभु जी भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर को मार्जन करने की लीला कर रहे थे, तब भी उस लीला में मुख्य पार्षदों के रूप में उपस्थित थे श्री स्वरूप दामोदर प्रभु, नित्यानंद, अद्वैत स्वरूप भारती पुरी, यह बिना आर सब आने जल भरी। श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन के समय वैष्णवों के भक्ति कौशल को न समझकर एक बुद्धिमान सरल गौड़ीय वैष्णव ने श्री मंदिर के अंदर ही अचानक सबके सामने श्रीमन महाप्रभु जी के पाद पद्मों में जल डालकर पान कर लिया। यद्यपि महाप्रभु जी के पाद पद्मधौत जल को पान करने से पारमार्थिक विचार से कोई दोष नहीं हुआ, किंतु लोक शिक्षक चैतन्य महाप्रभु जी ने इस पर असंतोष व्यक्त किया, जैसे अन्य कोई व्यक्ति इसका अनुकरण करके
भगवत चरणों में अपराधी न हो जाए। महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर जी को जब इस दूषित कर्म की बात बताई तो स्वरूप दामोदर जी ने उक्त गौड़ीय वैष्णव को डांटा तथा उसकी गर्दन पकड़कर उसे धक्का देकर मंदिर से बाहर कर दिया। परंतु अगले ही क्षण स्वरूप दामोदर जी बाबू जी के निकट आकर उस सरल व्यक्ति को क्षमा कर देने की प्रार्थना करने लगे। वैष्णव लोग बाहर से कठोर व्यवहार दिखाने पर भी हृदय से सर्व जीवों के प्रति करुणार्जुन चित्त होते हैं। श्री पुरुषोत्तम धाम में श्री बलदेव, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं अपने हाथों से भक्तों को चंदन लगाया तथा माला पहनाई। भक्तों को माला व चंदन अर्पण करते हुए उन्होंने संकीर्तन को जिन 4 मंडलियों में बांटा था उनमें पहली मंडली के कीर्तनिया थे श्री स्वरूप दामोदर तथा नर्तक थे अद्वैताचार्य जी। चारों मंडलियों के साथ कुलिंदग्राम, शांतिपुर व श्रीखंड की मंडलियों के जुड़ जाने पर संकीर्तन की 7 मंडलियां बन गई। प्रत्येक मंडली में 2-2 मृदंग, इसलिए 7 मंडलियों की कुल 14 मृदंग हो गए। 7 संप्रदाय बाजे, 14 मादाल, बार यार ध्वनि सुने वैष्णव हैल पा गए। इस संबंध में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि 7 मंडलियों का कीर्तन आरंभ होने पर श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रकाश किया। रामलीला के समय तथा महिषी विवाह के समय जिस प्रकार श्री कृष्ण एक साथ अनेक स्वरूपों में प्रकाशित हुए थे, उसी शक्ति को प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने आप को हर एक मंडली में प्रकाशित किया। प्रत्येक मंडली के लोगों ने समझा कि महाप्रभु हमारी ही मंडली में है, औरों की मंडली में नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जब उदंड नृत्य करने की इच्छा हुई तो उन्होंने 7 मंडलियों को एकत्रित कर दिया तथा उनमें से 9 व्यक्तियों को कीर्तन के लिए चुना, जिनमें मुख्य कीर्तनिया के रूप में नियोजित किया गया था स्वरूप दामोदर जी को। जब भक्त लोग उच्च संकीर्तन में प्रमत्त हो उठे तब श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रेमाविष्ट होकर बहुत देर तक तांडव नृत्य किया। इसके पश्चात महाप्रभु जी के हृदय में भावांतर उपस्थित हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देशानुसार गा रहे श्री स्वरूप दामोदर जी श्रीमन महाप्रभु जी के हृदयगत भावों को समझ गए व गाने लगे। सही तब पारायणनाथ पाइनु यहाँ लागी मदन गाने झूरी गेनी। अभी तांडव नृत्य की जगह महाप्रभु जी के हृदय में कुरुक्षेत्र मिलन के समय बाला श्री राधा भाव उदित हो गया। बहुत दिनों के विच्छेद के बाद वहां यह गान स्वाभाविक ही आकर उपस्थित हो गया। विच्छेद के बाद मिलन का भाव जब उदित हुआ तो श्रीमन महाप्रभु जी श्लोक का श्रुति पाठ करने लगे। यह कौमार हरस एव ही वरस्ता एव चित्र छपा छपास्ते चौन मिलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्ब नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवारोदति वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठ थे। ये काव्य प्रकाश का श्लोक है। जिन्होंने कुमार अवस्था में रेवा नदी के किनारे मेरा चित्त हरण किया था, अब वे ही मेरे पति बन गए हैं। मधुमास की वह रात्रि भी है, अनुमल्ली मालती पुष्प की सुगंध भी, कदम्ब कानन से मधुर मधुर वायु भी बह रही है तथा सूरत व्यापार लीला कार्य भी वही नायिका भी मैं उपस्थित हूँ। तब भी मेरा चित्त इस अवस्था से संतुष्ट न होकर रेवा नदी के तट पर लगे वेतसी वृक्ष के नीचे जाने के लिए नितांत उत्कंठित हो रहा है। इस श्लोक के बारे में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि ये श्लोक नितांत हेय नायक नायिकाओं के संबंध में रचित हुआ था। ऐसे श्लोक को भी श्रीमन महाप्रभु जी ने
जो उसने आदर के साथ पाठ किया, इसके तात्पर्य को सिर्फ स्वरूप दामोदर जी ही समझ पाए, अन्य कोई नहीं। कई श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ कहे ना जाने बिहार। श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीमुख से काव्य प्रकाश के श्लोक को सुनकर रूप गोस्वामी प्रभु जी ने उक्त श्लोक के गूढ़ अर्थ को प्रकाशित करने वाला एक श्लोक तालपत्र पर लिखकर उसे कुटिया की छत पर फंसाकर रख दिए। देववश श्रीमन महाप्रभु जी ने उक्त तालपत्र को देख लिया तथा श्लोक पढ़कर प्रेमाविष्ट हो गए। देवे आसे प्रभु यबे ऊर्ध्वे चाहिल, चाले ध्वजा तालपत्रे सही श्लोक पाइल। श्लोक पढ़ी आचे प्रभु अविष्ट हैया, रूप गोसाई आसी पड़े दंडवत हैया। उठी महाप्रभु तारे चापड़ मारिया, सहिते लागिला किछु खोलित करिया। मोर श्लोकेर अभिप्राय न जाने कौन जने, मोर मनेर कथा तुई जानिली के मन। एक बलि तारे बहु प्रसाद करिया, स्वरूप गोसाईर श्लोक देखाई लैया। स्वरूपेर पूछेन प्रभु हैया विस्मिते, मोर मनेर कथा रूप जानिले के में थी। देवयोग से अचानक महाप्रभु जी ने कुटिया में ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि कुटिया की छत पर वही श्लोक एक ताल पत्र पर लिख कर घुसा रखा है। श्लोक पढ़कर महाप्रभु जी प्रेमाविष्ट हो गए। तभी रूप गोस्वामी जी उनके श्री चरणों में गिरकर दंडवत करने लगे। दंडवत करने के बाद जैसे ही रूप गोस्वामी जी उठे तो महाप्रभु जी ने प्यार से उनकी गाल पर हल्का सा थपथपाते हुए थप्पड़ मारते हुए उन्हें अपने पास बिठाकर कहने लगे, अरे मेरे श्लोक का अभिप्राय तो कोई भी नहीं जानता, परंतु तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली। इतना कहकर महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी पर खूब कृपा की तथा उक्त लिखा श्लोक स्वरूप दामोदर जी को दिखाने लगे। स्वरूप दामोदर को श्रीमन महाप्रभु जी की विस्मित होकर पूछते हैं कि रूप में मेरे मन की बात कैसे जान ली। इसके उत्तर में स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, प्रभु इन्होंने आपके मन की बात को जान लिया है, इससे समझ पाया हूँ कि आपके कृपा पात्र हो गए हैं। स्वरूप कहे जाते जानिल तुम्हार मन, ताते जानी है तुम्हार कृपार भाजन। श्री रूप गोस्वामी कृत श्लोक, प्रिया सोयम कृष्णा सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता, तत्थाहं सराधा तदितु भूमयो संगम सुखम। तथाप्यंता कीलन मधुर मुरली पंचम जुसे, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। महाप्रभु जी ने जगन्नाथ मंदिर को कुरुक्षेत्र और कुंडिचा मंदिर को वृंदावन के रूप में दर्शन करके तथा गोपी भाव में विवाहित होकर रथ को खींचा था। रथ को खींचते समय श्रीमन महाप्रभु जी के हृदय में जो भाव प्रकाशित हुए थे उन्हें स्वरूप दामोदर जी ही अनुभव कर पाए थे। यही सब अर्थ स्वरूपेर सने, रात्रि दिने घरे वासी करे अस्वदने, नित्य काले से ही भाव में आविष्ट हैया, लोक पड़ी नाचे जगन्नाथ मुख चाहिए। स्वरूप गोसाई भाग्य न पाए वर्णन, प्रभु ते अभिष्ट यार काय वाक्य मन। स्वरूपेर इंद्रिय प्रभु निजेंद्रिय गण, अभिष्ट हैया करे गान अस्वर। तो जगन्नाथ जी द्वारिका में विहार करते हैं, वे वर्ष में एक बार वृंदावन जाने की इच्छा करते हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर वृंदावन तक होती है। वृंदावन यात्रा के समय जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ में नहीं ले जाते, कारण वृंदावन लीला में लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है। वहाँ अधिकार है तो एकमात्र गोपियों का और गोपी जी की श्रेष्ठ राधा रानी जी का। अब इस श्लोक जो रूप गोस्वामी जी ने भक्तिविनोद ठाकुर जी उसका अर्थ लिखते हैं कि
प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता। रूप गोस्वामी जी ने लिखा और स्वयं महाप्रभु जी ने इसको देख लिया। हे सहचरी, मेरे अति प्रिय कृष्ण आज कुरुक्षेत्र में मिल गए। मैं भी वही राधा हूँ तथा ये भी ठीक है कि हमारा विलन सुख भी वही है। तथापि मेरा चित्त इन कृष्ण की वन में क्रीड़ा करते हुए मुरली के पंचम सुर में आनंद आप्लावित कालिंदी की पुलिन के लिए स्पृहा करता है। ये हृदय के भाव महाप्रभु जी के जान गए थे प्रभु गोस्वामी पाद। स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण यहार, वृंदावन क्रीड़ाते नाही लक्ष्मी अधिकार। वृंदावन लीलाए कृष्णेर सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्णेर सहाय गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मन। कल ही आ जाऊंगा ऐसा कहकर श्री जगन्नाथ देव जी रथ यात्रा के लिए बाहर जाते हैं, परंतु वापस लौटने में देर हो जाने के कारण लक्ष्मी जी को क्रोध हो जाता है और वे अपने तमाम ऐश्वर्य को एकत्रित करके अपने प्रिय के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाती हैं। तथा लक्ष्मी जी के सेवक जगन्नाथ देव जी के सेवकों को लक्ष्मी जी के चरणों में लाकर डाल देते हैं। इस प्रकार का अद्भुत मान त्रिलोकी में कहीं भी नहीं सुना जाता। लक्ष्मी जी के मान की अपेक्षा गोपियों के मान से भी श्री राधा जी के मान को सर्वोत्तमता है। श्रीमन महाप्रभु जी ने जब गोपियों के मान व राधिका जी के मान की कथा सुननी चाहिए तो स्वरूप दामोदर जी ने विस्तृत भाव से उक्त कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्रीमन महाप्रभु जी को परम सुख हुआ। क्योंकि स्वरूप दामोदर जी श्रीमन महाप्रभु जी के हृदय के भावों को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने हर समय व हर प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी का संतोष विधान किया। हाल ही शहर के वासी खंज श्री भगवान आचार्य के साथ स्वरूप दामोदर का सख्य भाव था। उस समय से प्रभु पासे भगवान आचार्य परम वैष्णव से हो सुपंडित आर्य, सख्य भावाक्रांत चित्त गोप अवतार, स्वरूप गोसाई सह सख्य व्यवहार, एकांत भावे आश्रय चैन चैतन्य चरण, मध्य मध्य प्रभु रहते हो करे नहीं। श्री भगवान आचार्य अत्यंत उदार सरल वैष्णव होने पर भी उनके पिता सतानंद खां अत्यंत विषयी थे। उनके छोटे भाई गोपाल भट्टाचार्य मायावादी थे। गोपाल भट्टाचार्य के पुरी में आकर अपने बड़े भाई से मिलने पर सरल वैष्णव भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर जी को गोपाल भट्टाचार्य से वेदांत भाष्य सुनने के लिए आग्रह प्रकाश किया, किंतु स्वरूप दामोदर प्रभु ने प्यार भरी डांट मारते हुए मायावाद शंकर भाष्य को सुनने के लिए मना कर दिया। स्वरूप गोसाई आचार्य कहे आर दिने वेदांत पढ़िया गोपाल आई आई एखाने, सबे मिले आई सुनी भाष्य यार स्थाने, प्रेम क्रोध करी स्वरूप भलय वचन, बुद्धि भ्रष्ट हाइल कुमार गोपाल संगे, मायावाद सुनिवारे उपजिल रंगे। वैष्णव हैया ये वह शारीरिक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव चाड़ी आप नर ईश्वरे मान। महाभागवत यही कृष्ण प्राण धन यार, मायावाद श्रवणे चित्त अवश्य फिरे तार। आचार्य कहे आमा सबार कृष्ण निष्ठ चित्ते, आमा सबार मन भाष्य नारे फिराइते। स्वरूप कहे तथापि मायावाद श्रवणे चित्त ब्रह्म माया मिथ्या यही मात्र सुन। जीव ज्ञान कल्पित ईश्वरे सकल अज्ञान, यह श्रवणे भक्तेरे फटे मन का। बंगाल के विप्र ने जैसे तैसे एक नाटक लिखकर भगवान आचार्य को सुनाया तो भगवान आचार्य ने उनके संबंध में स्वरूप दामोदर को अनुरोध किया। कारण स्वरूप दामोदर जी को अनुमति होने पर भी ही कोई महाप्रभु के निकट उपस्थित होता था। अनेक वैष्णवों ने उक्त नाटक की प्रशंसा की। भगवान आचार्य की बार बार प्रार्थना करने पर स्वरूप दामोदर उक्त लेख सुनने में सहमत हो गए, किंतु उक्त नाटक के मंगलाचरण के श्लोकों में ही स्वरूप दामोदर ने भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध दोषों का प्रदर्शन किया, जिसे सुनकर सभी चमत्कृत हो उठे। वैष्णव होने पर भी सभी
उसको भक्ति सिद्धांत का बोध नहीं होता है। स्वरूप दामोदर ने उस विप्र कवि का दुख देखकर उसके प्रति दयापूर्वक उपदेश किया, यही भागवत पढ़े वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करे चैतन्य चरण, चैतन्य भक्त गणेर नित्य कर संग, तबे तो जानिबा सिद्धांत समुद्र तरंग। जाओ वैष्णवों के पास जाकर श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करो तथा एकांत भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। आप चैतन्य महाप्रभु जी के भक्तों का नित्य संग करो, तब जाकर आपको भक्ति के सिद्धांत समुद्र की तरंगों के बारे में पता चलेगा, अर्थात तुम भक्ति के सिद्धांत को जान पाओगे। श्री भगवान आचार्य के घर से ही छोटे हरिदास ने माधवी देवी से चावलों की भिक्षा की थी। चावलों की भिक्षा के समय छोटे हरिदास जी ने जो माधवी देवी से बातचीत की थी, उसकी सजा के तौर पर महाप्रभु जी ने छोटे हरिदास को परित्याग कर दिया था तथा छोटे हरिदास से ने इस दुख से खाना पीना छोड़ दिया था। महाप्रभु जी के वज्र की भांति कठोरता प्रकाश करने पर स्वरूप दामोदर जी ने बहुत समझा बुझाकर छोटे हरिदास को अन्न ग्रहण करवाया, परंतु महाप्रभु की कृपा न होने पर अर्थात उसे माफ न करने पर छोटे हरिदास ने उसी वर्ष के अंत में प्रयाग में जाकर प्राण त्याग कर दिए। जब श्री सनातन गोस्वामी मथुरा से अकेले झारखंड के रास्ते पुरुषोत्तम धाम आए, तो पुरुषोत्तम धाम में आने पर उनके शरीर में कंडूरसा नामक एक खुजली का रोग हो गया। पुरी में आकर वे श्री हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में ठहरे थे। महाप्रभु द्वारा उनके कंडूरसा वाले शरीर को बार बार छूने पर उन्होंने शरीर त्यागने का संकल्प किया, परंतु महाप्रभु जी ने उनके सनातन के शरीर को अपना निज धन कहकर उनको आत्महत्या करने के लिए मना किया। अब चातुर्मास्य के समय अन्य गौड़ीय वैष्णव और स्वरूप दामोदर जी के साथ उनका मिलन हुआ था। श्री गोवर्धन मजुमदार के पुत्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु अपने गुरु और पुरोहित यदुनंदन आचार्य से छल द्वारा अनुमति लेकर भाग गए तथा पैदल ही 12 दिन लगातार चलकर श्री पुरुषोत्तम धाम में जाकर श्रीमन महाप्रभु से मिले। श्रीमन महाप्रभु जी ने उनके प्रति अशेष कृपा का प्रदर्शन किया एवं उनको स्वरूप दामोदर जी के श्री हाथों में समर्पित कर दिया। तब से वे स्वरूप के रघु के नाम से विख्यात हुए। रघुनाथेर चीणता मालिन्य देखिया, रूपेर कहन प्रभु कृपाद्र चित्त हैया, हे रघुनाथे आमी सौंपिलु तुम्हारे, पुत्र भृत्य रूपे तुम्ही कर अंगीकार। तीन रघुनाथ नाम है मोर स्थाने, रूपेर रघु आज हैते यार नाम, हेत कही रघुनाथेर हस्त धरिला, रूपेर हस्ते तार समर्पण करिला। रघुनाथ दास गोस्वामी ने साक्षात भाव से महाप्रभु के निकट कुछ निवेदन नहीं किया। महाप्रभु जी से कभी भी कुछ निवेदन करने की इच्छा होने पर स्वरूप दामोदर या गोविंद के माध्यम से निवेदन किया करते। श्रीमन महाप्रभु जी के मुख पदा निश्चित उपदेशा वाणी सुनने का बार बार स्वरूप दामोदर जी को आग्रह करने पर स्वरूप दामोदर जी ने एक दिन महाप्रभु को उस विषय में निवेदन किया। तब महाप्रभु ने कहा, आसी महाप्रभु रघुनाथेर कहिला, तुम्हारे उपदेशता करे स्वरूपेर दिला, साध्य साधन तत्व सिख इहार स्थाने, आमी तत् नहीं जानी यहो यत जान, तथापि हमारा आज्ञा श्रद्धा यदि है, हमार यही वाक्य तुम्ही करह निश्चय। ग्राम्य कथा न सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहीबे, भाल न खाईबे और भाल न परीबे, अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे, यही ते संक्षेपे आमी कैलो उपदेश, रूपेरे ठाई इहार पावे सविशेष। यहाँ पर महाप्रभु जी ने रघुनाथ जी को क्या बोला, अगर मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है आज्ञा के प्रति, तो मेरा वाक्य क्या है, ग्राम्य कथा न
सही पे न सुनी पे। संसार की गप सप है, ये नहीं लगाना। ग्राम्य कथा को नहीं सुनना, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं। भाल ना खाई बे, बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया खाने पीने के चक्कर में नहीं भागी, बढ़िया पहनने के पीछे नहीं भागी। अमानी, अमान, बिना मान की इच्छा रखकर भगवान कृष्ण का नाम करना। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानी से करी, और भगवान राधा कृष्ण की सेवा खूब मन लगा कर करना। यही थे संक्षेप में हमें कई उपदेश। मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश किया। तो रूपे ठाई यार पाविस सविशेष। अर्थात मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, तुम्हारे उपदेशक के रूप में मैंने स्वरूप दामोदर को रखा है। जो भी साध्य साधन की बात तुम्हें जाननी हो, मुझसे सीखना, क्योंकि जितना ये जानते हैं उतना तुम्हें कृपा होगी। यदि तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा हो तो दृढ़ता से मेरी इस बात को मानना। तुम्हें जो भी साध्य साधन, ग्राम्य वार्ता, संसार की वार्ता, स्त्री स्त्री पुरुष संबंधी काम चर्चाएं न सुनना, न बोलना। अच्छे अच्छा खाना भी के पीछे नहीं भागना, अच्छा अच्छा पहनना भी नहीं। खुद सम्मान न चाहकर दूसरों को ऐसा सम्मान देते हुए श्री कृष्ण नाम करना, तथा ब्रज में मानसिक रूप से, ब्रज में डायरेक्ट रहने को नहीं बोला, मानसिक सेवा भाव ब्रज का, वृंदावन का रखते हुए राधा कृष्ण की सेवा करना। ये थोड़ा संक्षिप्त सा उपदेश मैंने तुम्हें दिया। बाकी विस्तृत भाव से तमाम प्रकार के उपदेश तुम्हें स्वरूप दामोदर जी से मिलेंगे। पुरी में नावाचार्य हरिदास ठाकुर के नित्य लीला प्रवेश करने के समय महाप्रभु जी ने जब महासंकीर्तन आरंभ किया, तब हरिदास ठाकुर को घेर कर श्री वक्रेश्वर पंडित ने नित्य और स्वरूप दामोदर जी ने भक्तों के साथ नाम संकीर्तन किया था। स्वरूप दामोदर जी ने हरिदास ठाकुर के नित्य लीला में प्रवेश करने के समय महोत्सव के लिए जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद लाने की व्यवस्था की थी। श्री जगदानंद आदि के साथ परिवेशन प्रसाद बांटने की सेवा भी की। तपन मिश्र के पुत्र श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी काशी से जब गौड़देश होते हुए पुरी में पहुंचे, तो उस समय महाप्रभु जी ने उनका आलिंगन किया तथा स्वरूप दामोदर और अन्य अन्य भक्तों के साथ उन्हें मिला भी दी। काशी मिश्र के भवन में एक बार महाप्रभु जी ने कठोर वैराग्य भाव प्रकट किया। श्रीमन महाप्रभु हा कृष्ण कहते हुए रोते रोते कृष्ण विरह कातर अवस्था में दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगी। तीव्र वैराग्य के भाव होने के कारण वे केले के पत्तों पर सोते थे। हड्डी में चुभने से शरीर में वेदना होने पर यद्यपि वे और ज्यादा ध्यान नहीं देते, परंतु यह सब देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता। जगदानंद पंडित इसे सहन न कर पाए और उन्होंने पतले गेरुए वस्त्र में सिमूल की रुई भर के सुंदर एक गद्दा तैयार कर दी। स्वरूप दामोदर ने उसी दिन उक्त गद्दे के द्वारा बिस्तर तैयार कर दिया। श्रीमन महाप्रभु सुंदर बिस्तर देखकर गुस्सा हो उठे और गोविंद से पूछा, किसने यह बिस्तर लगाया? गोविंद जी ने धीरे से जगदानंद जी का नाम बताया। गोविंद से जगदानंद जी का नाम सुनकर महाप्रभु थोड़ा भयभीत से हो गए। कारण जगदानंद जी सत्यभामा के अवतार थे और भयंकर अभिमानी की लीला कर रहे थे। तथापि श्रीमन महाप्रभु जी गोविंद के द्वारा वह गद्दा दूर करवा कर केले के पत्तों की बनी चटाई पर ही सो गए। स्वरूप दामोदर जी ने जब यह पता चला कि श्रीमन महाप्रभु गद्दे पर नहीं सोए, तो वे महाप्रभु जी को मिले। बात बात में उन्होंने महाप्रभु जी को पूछा कि गद्दे का व्यवहार न करने की बात सुनकर यदि जगदानंद जी बुरा मानेंगे तो? जवाब में महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, फिर तो एक खटिया भी ले आओ। जगदानंद तो मुझे विषयी बनाना चाहता है। आप ही सोचो, क्या सन्यासी को ये व्यवहार करना चाहिए? अरे सन्यासी तो भूमि पर शयन करेगा। सन्यासी के लिए खाट इस तरह का बिस्तर तकिए की क्या आवश्यकता है? बहुत कुछ सोचने के बाद सेवा में अत्यंत कुशल स्वरूप दामोदर जी ने केले के सूखे पत्तों को चीर चीर कर उन्हें महाप्रभु जी के ही पहनने वाले कपड़े में भरकर दूसरे तरीके से तकिया और गद्दा तैयार किया, जिससे श्रीमन महाप्रभु जी ने इच्छा न होने पर भी ग्रहण कर लिया। स्वरूप दामोदर जी के बनाए केले के पत्तों को चीरों से बनाए गए गद्दे पर महाप्रभु के शयन करने से
भक्तों को सुख प्राप्त हुआ, किंतु जगदानंद अत्यंत दुखी ही रहे। अतः प्यार भरे गुस्से में जगदानंद जी ने महाप्रभु से वृंदावन जाने का आदेश मांगा। महाप्रभु जी ने कहा, जगदानंद को अभिमान हो गया है, इसलिए मैंने उन्हें वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया है। स्वरूप दामोदर जी की सेवा कुशलता का यह एक अपूर्व दृष्टांत। एक दिन श्रीमन महाप्रभु दिव्य प्रेमोन्माद में दरवाजे बंद करके अंदर गंभीरा में सोए हुए थे। कुछ क्षण पश्चात स्वरूप दामोदर जी और गोविंद जी ने देखा कि तीनों दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं, परंतु महाप्रभु अंदर नहीं है। तब अत्यंत उद्विग्न और व्याकुल होकर वे महाप्रभु जी की सर्वत्र खोज करने लगे, तो पता चला किसी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार उत्तर दिशा में वे अचेतन से पड़े हैं। उनका शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, उनकी हड्डियों के जोड़ खुल से गए हैं, दिखने में शरीर बड़ा दीर्घाकार सा हो गया। तब स्वरूप दामोदर जी भक्तों के साथ महाप्रभु जी के कानों के सामने जाकर उच्च स्वर से कृष्ण नाम करने लगे। उसे ही सुनते ही महाप्रभु हरि बोल ध्वनि से गरजते हुए उठ पड़े तथा साथ साथ ही उनका ढीला ढाला शरीर पहले की भांति हस्त पुष्ट हो गया। महाप्रभु जी की बाह्य स्मृति होने पर स्वरूप दामोदर जी ने उन्हें पुनः गंभीरा में ले आया। एक दिन महाप्रभु चटक पर्वत को गोवर्धन पर्वत जानकर दौड़ पड़े। स्वरूप दामोदर जी तथा जगदानंद अनेक उनके पीछे पीछे चल दिए। जब महाप्रभु जी चल रहे थे तब उनके श्रीअंगों में अस्त्र सात्विक विकार दिखाई दे रहे थे। चलते चलते वे अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर सभी भक्त रोने लगे। भक्तों के उच्च संकीर्तन से महाप्रभु जी को होश आया तो आर्ध बाह्य दिशा में प्रलाप करने लगे। मैं गोवर्धन में था, श्री कृष्ण गायों को चरा रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने बंसी ध्वनि की, जिसे सुनकर गोपियां व राधा ठाकुरानी वहां आ गई। राधा जी को साथ लेकर भगवान कृष्ण एक कंदरा में चले गए। इस समय आप मुझको यहाँ ले आए, इसलिए आप मुझे ये लाए यहाँ, क्या दुख देने के लिए? यह कहकर महाप्रभु जी व्याकुल होकर रोने लगे। महाप्रभु को रोता देख भक्तगण भी रोने लगे। इसके बाद एक दिन गंभीरा में श्रीमन महाप्रभु ने दिव्य प्रमोन्माद अवस्था में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ कृष्ण कथा करते करते आधी रात बिता दी। अनेक यत्न से महाप्रभु जी को सुलाकर स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी अपने अपने स्थानों पर चले गए। गंभीरा के घर में गोविंद सो गए। आधी रात के समय महाप्रभु जी ने उच्च संकीर्तन करते करते हठात श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनी और भावावेश में गंभीरा से बाहर निकल कर चल दिए, जबकि कमरे में सभी दरवाजे बंद ही पड़े थे। चलते चलते हुए सिंह द्वार के दाहिने और तेलंगी गायों के बीच अचेतन होकर गिर पड़े। उनके सेवक श्री गोविंद ने जब महाप्रभु जी को कोई भी आवाज इत्यादि न सुनी तो वे उठे और जैसे तैसे उन्हें अंदर झाँका, अंदर कहीं भी महाप्रभु जी को नहीं देखा। तो तुरंत स्वरूप दामोदर जी को ये खबर दी। स्वरूप दामोदर अन्य भक्तों के साथ दीपक लेकर महाप्रभु को खोज करने लगे। सिंह द्वार में गायों के बीच उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी ने जांघों के बीच हाथों को घुसाकर कुर्माकार रूप धारण किया हुआ है। भक्तों ने देखा कि उनके मुख में झाग, पेन, श्रृंगों में पुलक व नेत्रों में अश्रुधारा कुष्मांड फल की भांति में पड़े हुए। उनके बाहर में विषज्वाला है और जबकि भीतर में आनंद ही आनंद। भक्तों ने देखा कि गाय चारों ओर से महाप्रभु के अंगों की गंध को सूंघ रही है। हटाने पर भी गाय मुड़ मुड़ कर फिर से आ रही। अनेक चेष्टा करने पर भी जब महाप्रभु जी को होश न आया तो भक्तगण महाप्रभु जी को उठाकर गंभीरा में ले आए। बहुत देर तक महाप्रभु जी के कानों के पास उच्च संकीर्तन करने पर महाप्रभु जी होश में आ गए और उनके श्रेयांग दोबारा वैसे ही ठीक ठाक हो गए। महाप्रभु जी ने भावाविष्ट होकर स्वरूप दामोदर से पूछा, तुम मुझको कहाँ से ले आए? मैं बंसी ध्वनि सुनकर वृंदावन में गया था। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण गोष्ठ में वेणु बजा रहे थे। वेणु का संकेत समझकर राधा रानी कुंज कुटीर में आई। मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। मैं तो उनकी
भूषण ध्वनि गोपियों की कंठ ध्वनि हास्य प्रयास सुनकर आनंद से विवल पड़ा हुआ था। तो मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। अब मैं वह अमृत के समान वाणी, वह भूषण ध्वनि, वह मुरली ध्वनि नहीं सुन पा रहा हूँ। रूप दामोदर ने महाप्रभु जी का भाव समझकर मधुर कंठ से भागवत के इस श्लोक का पाठ किया। भागवत जी का 10वां स्कंद 29वां अध्याय और 40 नंबर का श्लोक। कास्त्रांगते कल्पदायत वेणुगीता सम्मोहितार्य चरितार्थचले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं निरक्ष्य रूपम् यद्गोद्विज मृगा पुलकान्य विप्रन। हे कृष्ण, आपके कल्पदामृत वेणु गीत द्वारा सम्मोहित होकर त्रिलोक्य में कौन सी ऐसी स्त्री हैं जो आर्य रचित धर्म से विचलित न होती हो। त्रिलोक्य का सौभाग्यवश आपका यह रूप देखकर सभी गायें, सभी पक्षी, सभी लताएं, सभी मृग पुलकित हो उठते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने जैसे ही श्लोक को सुना तो सुनने मात्र से गोपी भाव में प्रभावित होकर कृष्ण के प्रति जो गोपियों का भाव है उस भाव में चित्र जल्प की भांति बोलने लगे। श्रील कविराज गोस्वामी जी ने और भी एक अलौकिक घटना की कथा लिखी है। वह यह है कि एक दिन रासलीला के उद्दीपनाय मय शारदीय ज्योत्सना रात्रि में श्रीमन महाप्रभु गुंडीचा मंदिर के पास उद्यान आई टोटा में भक्तों के साथ रासलीला के गीतों का आस्वादन कर रहे थे। भ्रमण करते करते अचानक समुद्र देखते ही यमुना के भ्रम से वे उसमें कूद पड़े। महाप्रभु जी के श्रीअंग तैरते तैरते कोणार्क की ओर जाने लगे। तभी एक व्यक्ति ने जाल में बड़ी मछली आई समझकर जाल द्वारा उसे उठाया। देखा कि हाथ पर फैले हुए एक विशाल आदमी का शरीर जाल में फंसा है। महाप्रभु जी को स्पर्श करते हुए मछियारा प्रेमाविष्ट होकर हा कृष्ण कहते हुए क्रंदन करने लगा, रोने लगा। इधर स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु जी को न देखकर कुछ भक्तों के साथ ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने जाल वाले के कंधे पर महाप्रभु को देखा। स्वरूप दामोदर ने प्रेम विकार युक्त जाल वाले को महाप्रभु का तत्व समझाया तथा 3 बार अपने हाथ की हथेली से अपने माथे को ठोका। भक्तगण द्वारा उच्च कीर्तन करते रहने से महाप्रभु हुंकार करते हुए उठे। श्रीमन महाप्रभु के अर्ध बाह्य दशा में चित्र जलोक्तिक सुनकर भक्तगण महाप्रभु के दिव्य उन्माद की उपलब्धि करके पुलकित हो उठे। गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की रासलीला जल क्रीड़ा लीला में महाप्रभु प्रविष्ट हुए थे। पश्चात भक्तगण महाप्रभु को गंभीरा में लिया। श्री जगदानंद पंडित के माध्यम से श्री अद्वैताचार्य जी की पहेली में श्रीमन महाप्रभु के अंतर ध्यान का संकेत पाकर स्वरूप दामोदर मायूस से उठे और उधर श्रीमन महाप्रभु का विरह उन्माद और भी बढ़ गया। नाम संकीर्तन ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर और राय रमन जी के माध्यम से हमें सुस्पष्ट और सुदृढ़ रूप से समझाया। हरते प्रभु न चयन सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय, संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधन, सहित सुमेधा पाए कृष्णेर चरण, नाम संकीर्तन है सर्व अनर्थनाश, सर्व सुबोधय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरचित शिक्षा तक के 8 श्लोकों का आस्वादन करते करते क्रमशः दैन्य से कृष्ण विरह बढ़ने के कारण राधा भाव विभावित प्रेम में आविष्ट होकर गिर पड़े। श्रीमन महाप्रभु की दिव्य उन्माद दशा में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ने ही हर वक्त उनके साथ रहकर उनके उपलम्ब भाव की पुष्टि की। तो जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा तिथि में श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी प्रभु प्रकट हुए थे। यहाँ पर हम लोगों ने अब ये स्वरूप दामोदर जी का चरित्र पूरा श्रवण किया है। बड़ा ही पावन